हेलो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले का अध्ययन करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल के कितने सूत्र हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। पहला फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन उसकी त्रिभुज की ऊंचाई और आधार पता हो जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला हम लगा सकते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, इसके आधार जो है इसका BC है 2 है, आधार और ऊंचाई मान लीजिए 4 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए त्रिभुज आपका ऐसा है, तब भी जो है यहाँ से आप एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे 90 डिग्री, तो जो है ये आधार पूरा ले लेंगे। मान लीजिए आधार 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ये वाली ऊंचाई हम सीधे सीधे निकालेंगे 90 डिग्री वाली ऊंचाई, तो जो है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का पहला फार्मूला। अगर त्रिभुज की ऊंचाई नहीं पता है तो हम जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन फार्मूले से। करड़ी में अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी होता है। हीरोन फार्मूला है त्रिभुज का। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला है, इसको हीरोन फार्मूला कहते हैं। यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, जहाँ यस अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर है। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी है। ये बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है, हीरोन फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी होता है, जहाँ यस अर्ध परिमाप है। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगला फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A/4 इंटू अंडर रूट 4c² माइनस a², जहाँ ए बराबर भुजाएं हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बराबर भुजा बटे 4 इंटू करड़ी में 4 इंटू c² माइनस a²। मान लीजिए आपको एक त्रिभुज दे दिया गया, कहा गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु अगर ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज दे दिया गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज मान लीजिए इसकी दो बराबर भुजाएं ए है और ये भुजा सी है, तो आप लिखेंगे जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बराबर भुजा बटे 4, मतलब a/4 इंटू अंडर रूट 4c² माइनस a², मतलब 4 इंटू जो भुजा बराबर नहीं है उसका स्क्वायर माइनस बराबर भुजा का स्क्वायर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर a/4 इंटू अंडर रूट 4c² माइनस a², जहाँ a त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं तथा जो c है वो त्रिभुज की असमान भुजा है। अगला फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला है करड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। बार बार इस पर क्वेश्चन आता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अगला है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अगर आपसे पूछे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, जिसको माध्यिका भी कहते हैं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर करड़ी में 3/2 इंटू भुजा। करड़ी में 3/2 इंटू भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर करड़ी में 3/2 इंटू भुजा होता है, या करड़ी में 3/2 इंटू साइड मीन्स भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछे तो करड़ी में 3/2 इंटू भुजा, या समबाहु त्रिभुज की माध्यिका भी पूछे तो करड़ी में 3/2 इंटू भुजा करते हैं। एक क्वेश्चन है त्रिभुज का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दिया है ABC, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है,
और ए वाली भुजा ए बी जो है 8 सेंटीमीटर है और ये जो है ऊंचाई इसकी 4 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान देना है कि त्रिभुज का फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है, आधार इसका 12 है। ऊंचाई कौन सी है, 90 डिग्री वाली भुजा ही ऊंचाई होती है। देखिए इस त्रिभुज में जो है हमें ऊंचाई जो है, अगर किसी त्रिभुज में ऊंचाई नहीं दिया है तो हम 90 डिग्री ड्रा करते हैं, ऊंचाई ड्रा करते हैं। तो यहाँ ऊंचाई ड्रा की गई, खींची गई ऊंचाई, तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर आई। तो 1/2 गुणे आधार 12 है और ऊंचाई, ये जितने आधार पर त्रिभुज बना है उतना ही आधार लेंगे। ऐसा नहीं कि ये पूरा केसी ले लेंगे, ये केसी नहीं लेना है आपको, सिर्फ BC ही आधार है। तो जो है BC का मान 12 और ऊंचाई इसकी AK है 4। तो 2 से काट देंगे, 2 छक 12, 6 चौक को 24 वर्ग इकाई आ गया इसका क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 24 वर्ग।